सबसे पहले मैं लोकल गाइड चंद्रमागिरी गोस्वामी, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू नमस्ते जी। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में है ना बुद्ध है ना कभी नहीं आया, बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन बौद्ध धर्म को वर्ल्ड में फैलाया था सम्राट अशोक ने, और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र ओके। कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध में लाखों लोग कलिंग में मारे गए। तो अशोक का माइंड चेंज हुआ। तब अशोका ने कहा मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। और उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया उसने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। अच्छा। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। अब शादी हुई अशोक के उससे, तो उसका नाम पड़ गया आगे जाके नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने स्पोर्ट को सिलेक्शन किया, और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे ने महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने सांची में दीक्षा ली, और एक पीपल का पेड़ लेके कहा गया श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं बेटा 4 धाम। मतलब हर एक बुद्धिस्ट का एक ड्रीम होता, सपना कि हम जीवन में अगर हम सांची विजिट करें। ओके। मतलब भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, साउथ एशिया में हुआ ज़्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का। लेकिन सांची मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जन्नत टेलर। 1818 में इसको किया मान को रीडिस्कवर, और बीच में चल रहा था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे हाँ, 200 साल। आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। अच्छा। तो 200 साल होने पे आया 200 पे, मतलब 2000 की 2018। 2000 की हिस्ट्री को 200 पे दे दिया। करेक्ट करेक्ट। हाँ यार। और 100 के नोट पे रानी की बावड़ी बने गुजरात, 1000 हो गई पुरानी बावड़ी, तो उसको 100 का नोट पे दे दिया। 500 पे रेड फोर्ट बनाए, क्यों 500 उसको हुए कंप्लीट हुए। और 2000 का नोट जो अब 1 महीने बाद बंद हो जाएगा, जिस पर लॉन्च किया था सेटल मंगलयान। तो 2000 का नोट मंगलयान, और 50 का नोट बना हम्पी बनाए। अच्छा। 50 साल उसको यूनेस्को से डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट और है। 20 के नोट पे अजंता बनाए, और 10 के नोट पे कोणार्क बनाए। मतलब 7 कलर का नोट और 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोटों पे। और दूसरा रीजन ये भी था कि बुद्ध और अशोक में भी 200 साल का है, दोनों में आपका था डिस्टेंस। मतलब अच्छा, अशोक से 200 साल पहले बुद्ध हुए। भाई अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। अब बुद्ध खत्म हुए थे 483 बीसी में। उत्तर प्रदेश का गांव को कसिया, इसको आज हम बोलते हैं कुशीनगर। अब बुद्ध खत्म हुए तो वहाँ मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छिपी, आजाद शत्रु लड़ने लगे, रात को हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे। तभी द्रोण नाम के ब्राह्मण ने समझाया कि जाने वाला तो चला गया, अब जो मिट्टी बची राख की क्यों लड़ रहे हैं ऐसे आपस में, ऐसा कर राख को बांट लो तो कुछ बच मेरे को दे देना। तो ब्राह्मण के लिए सबको अच्छी लगी सजेशन। तो अशोक के आने से पहले स्तूप बन चुके थे 8 स्तूपा। अच्छा। अब बुद्ध के 200 साल बाद अशोक आया, तो फिर अशोक ने स्तूप को खुलवाया, उसने ओपन करवाया, और जो राख मिट्टी मिली उसको रख के ना पूरे जम्मू दी पूरे भारत में स्तूप को सजा दिया अशोका ने। मतलब एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए विदाउट इमेज, इस सिंबल के रूप में, ना कि मूर्ति के रूप में। तो उनके पास जो था कटोरा था भिक्षा पात्र, उस भिक्षा पात्र को उठा कर दिया उन्होंने, अपसाइड डाउन कर दिया, उल्टा इन्वर्टेड। स्तूप बनना वहीं से स्टार्ट हुआ। एक गोल कटोरा है सराउंडिंग, जिसमें महान लोगों का अस्थि रख इस पर डोम बनाते हैं। इस्लाम में लोग कबर बनाते हैं, लोग मकबरा। क्रिश्चियन में क्या बनाते हैं लोग? ताबूत बनाते हैं, बनाते हैं क्रॉस। करेक्ट। हिंदू धर्म में जब डेड बॉडी को ले जाते हैं क्रिमेशन, राख मिट्टी को लोग नदी में डालते हैं। वो कई लोग खेतों में लोग चबूतरा भी बनाते हैं, प्लेटफार्म जैसे बोलते हैं, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट। करेक्ट। लेकिन बौद्धिज्म में क्या होता है कि जलाने के बाद जो राख बची मिट्टी उसको नदी में डालते हैं, नदी में नहीं डालते हैं, उस पर रख के बनाते हैं एक अर्ध गोलाकार गुम्बद, उसको बोलते हैं समाधि। तो समाधि में कोई एम्प्टी नहीं है ना कोई दरवाजा, ये पूरा सोलिड होता है स्ट्रक्चर। तो बुद्धिज्म में मुझे 2 चीज़, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 चीज़ बताएं। ये जैसे 400 बीसी आपने बोला, तो बीसी का मतलब होता है कि ईसा मसीह से 400 साल पहले। हाँ, 400 साल पहले। हाँ जी, है ना, यही हुआ। ये और दूसरा, बुद्धिज्म में क्रिमेशन कैसे करते हैं? उनमें भी जलाने का ही सिस्टम होता है। हाँ जी, जलाने के बाद अभी भी जलाने का सिस्टम? अभी जलाते हैं। अच्छा, मैं क्या सोचा था कि बुद्धिज्म में ऐसा दफनाते हैं। नहीं, एक्चुअल में इस्लाम में लोग दफनाते हैं डेड बॉडी को। हाँ हाँ। बेसिकली देखा जाना है तो रीजन क्या था कि बुद्ध भी हिंदू थे, क्षत्रिय, और महावीर क्षत्रिय थे। लेकिन बट ये था कि बुद्ध ने कभी कोई अपने आप को भगवान नहीं बोला, कभी धर्म।
उन्होंने तो मार्ग दिखा था, पथ, कि मेरा पथ है, मेरा टीचिंग, मेरे विचार, इसको फॉलो करें आप। बुद्ध ने अपने आप को कभी नहीं बोला मैं गॉड हूँ। बुद्ध बोलते थे मेरी मूर्ति बनाकर प्रेयर करने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब मेरे रास्ते पे नहीं चलो, मेरे विचारधाराओं पे, तो कैसे आप होंगे जीवन सक्सेस। बुद्ध ने कहा था कि संसार में ये दुख का जो कारण है ना, आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर, तृष्णा। मतलब एक इच्छा नहीं होती समाप्त, दूसरी चालू हो जाती है, और जब इच्छा नहीं होती पूरी, तो आदमी गलत रास्ते पे जाता, क्राइम करता है। तब बुद्ध ने कहा था मेरे 4 आर्य सत्य और मेरा स्ट्रांग मार्ग हर आदमी फॉलो कर लेगा तो जीवन कभी दुखी नहीं होता। बुद्ध ने कहा मैं अपने दुख से नहीं, मैं संसार के दुख से परेशान हूं। मतलब राजा लड़का बन के भिक्षु। तो दूसरा ये नहीं रहा कि अशोका ने जब स्तूप बनवाए थे, एक नहीं काफ़ी स्तूप बनवाए थे उसने। तो सांची एक टाइम की बहुत बड़ी एक बिग यूनिवर्सिटी स्कूल था, कम्युनिकेशन का सेंटर था, जैसे बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सांची एक टाइम की बेटा एक बहुत बड़ी थी, एक बिग यूनिवर्सिटी। लेकिन देखा जाए ना तो अशोक है मेन ओनर इसका, जिसने बौद्धियों को किया प्रमोट। भाई ये रहा नहीं तो ये जो सांची है भगवान बुद्ध के अस्थियां जो है, नहीं तो ये मतलब ये बनवाया किसने? अशोक ने बनवाया। अशोक लेके आया कुशीनगर से अस्थियां लेके। अच्छा 200 साल बाद ही बनाई। हाँ भाई, बुद्ध के 200 साल बाद आया था अशोक। भाई ये मान के चलो बुद्ध का टाइम 2500 साल पहले, और 2500 में से 200 कर दो माइनस, तो अशोक का टाइम आ जाएगा 2300, क्यों 20 में उल्टा चल रहा है माइनस में। करेक्ट। तो सबसे पहले अशोक ने स्तूप कब बनवाया था बेटा? 300 BC, मतलब 2300 साल पहले अशोका ने बुद्ध की राख को रख के पहले छोटा सा स्तूप बनवाया था। उसने टेराकोटा बनवाया, ईंटों का स्तूप। तो अशोक वाला स्तूप अंदर था, इसके इनसाइड ईंटों का स्तूप, टेराकोटा ब्रिक का स्तूप। अच्छा, वो हमको नहीं दिखाई देगा आउटसाइड से, क्योंकि अशोक के बेटा 100 साल बाद फिर डायनेस्टी फिर चेंज हो गई। तो इसमें अस्थियां किसकी हैं? उसमें बुद्ध की राख है। अशोक लेके आया था कुशीनगर। अच्छा, हम लोग यही रास्ते में बात कर रहे थे कि क्या नाम है कि यदि एक्चुअल देखा जाए साइंटिफिक तरीके से कि बुद्ध के 200 साल बाद अशोक आया था, तो 200 साल बाद बोन मिलना पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ, वो तो 200 साल कहाँ से मिलेगा? इतनी अस्थियों को प्रिजर्व करने की व्यवस्था तो थी नहीं। तो मिट्टी मिलेगी, राख मिलेगी, लेकिन बोन पीस कहाँ से आया? क्योंकि भाई हम ये मानते हैं कि बुद्ध के 25 साल बाद या 20 साल बाद अशोक आया होता तो मान लेते कि अंश होगा मिट्टी बोन्स, लेकिन 200 साल तो बहुत हो जाते हैं। पर ये जो श्रीलंका ही आते हैं तो वो तो बोलते हैं कि यहाँ पे अस्थि लेके ही आते हैं वो लोग। जो सर एक्चुअल में क्या रहा कि सबकी एक पूजा करने की प्रोसेस अलग अलग होती है। नहीं तो वो बुद्ध की अस्थियां ही हैं सच में? हाँ, इसमें तो हाँ राख रखी ना, इसमें 1 नंबर। ये तो सबसे कंफर्म है, ऐसा ही प्रूव किया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये मानते हैं कि पहला स्तूप बनवाया सांची में अशोका ने, तो कुछ ना कुछ अंश तो रखा होगा मिट्टी, तभी स्तूप कोई भी रखोगे ना अंश, बोन पीस, राख, मिट्टी, तभी बिल्डिंग बनाओगे, बिना उसके नहीं बनाओगे आप। नहीं, जैसे वो बोलते हैं कि इनका जो भगवान बुद्ध के दांत हैं वो दांत तो कैंडी में रखा, श्रीलंका में रखा दांत। वो मैंने नेशनल म्यूजियम दिल्ली में देखे। कैंडी, हाँ दिल्ली में भी। क्यों क्या हुआ था कि अशोक के बच्चे हैं ना, महेंद्र संघ मित्र श्रीलंका गए थे यहाँ से, तो श्रीलंका में आज भी समाधि बनी अनुराधापुरा में। अच्छा। और बुद्ध का दांत मिल गया था, टूथ कैंडी में रखा श्रीलंका में बुद्ध का दांत। क्यों 2012 में श्रीलंका के आए थे यहाँ पे, राष्ट्रपति भी आए थे जिनका नाम था महेंद्र राजपक्षे। हाँ, करेक्ट। एक सलामतपुर के पास बन रही है बोधि यूनिवर्सिटी, संघमित्रा होटल के बगल में पेड़ लगा थे ग्रीन हाउस में, वहाँ लगा बोर्ड पर नाम लगा बोधि वृक्ष। हाल दिखा लगा, एक चाल लगी पुलिस गार्ड, उस पेड़ पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका, 1.5 करोड़ अभी तक। कब लगाया था? 2012 से आज चल रहा 2023। सिक्योरिटी बहुत पैसा खर्च कर, सिक्योरिटी लगी ना उस पेड़ की सुरक्षा में, पूरा पानी जल देना, पूरी व्यवस्था करना, मतलब बचाने के लिए। मतलब ये देखा जाए तो सांची एक बहुत बड़ा सिद्ध स्थान, मतलब पवित्र स्थान है। तो क्या रहा कि जब अशोक ने स्तूप कब बनवाया था? 2300 साल पहले। वो तो ईंटों का बनवाया था, छोटा स्तूप टेराकोटा का। तो बेटा अशोक वाला स्तूप अंदर था इनसे ईंटों के ब्रिक का स्तूप। लेकिन अशोक के 100 साल बाद डायनेस्टी चेंज हो गई। सुंग राजा 200 BC में, जिसका नाम आता अग्निमित्र। अग्निमित्र राजा ने उसी ईंटों को ऊपर से स्टोन में कर दिया, इसको दुगना कर दिया, इसको बड़ा आकार, मतलब बिग साइज। ऊपर से छत्रावली, हरमिका, रेलिंग, जितनी रेलिंग देख रहे हैं ऊपर नीचे, आप देख रहे हैं सामने बना नहीं रेलिंग, देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये 200 BC का है पूरा रेलिंग ऊपर नीचे, बिफोर क्राइस्ट। फिर बेटा 2 BC के 100 साल बाद एक और डायनेस्टी आ गई, 100 BC डायनेस्टी, सातवाहना। वो सातवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग, जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा ने। 4 गेट बनवाए थे, 4 तोरण, चारों ये जो उन्होंने बनवाए 4 गेट, 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इन्हीं 4 तोरण द्वारों की वजह से सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब बिल्डिंग बनने में कितने साल लगे? 300 साल। 3 डायनेस्टी। पहले बेटा कौन आई डायनेस्टी? मौर्य, जिसमें अशोका ने ईंटों को बनवाया छोटा लिटिल स्तूपा। फिर अशोक के 100 साल बाद आई सुंगा, फिर सातवाहन, अग्निमित्र राजा ने उसको कर दिया दुगना। और फिर आई सातवाहना, जिन्होंने 4 गेट किए इंक्लूड। तो बेटा हर राजा ने कुछ न कुछ अपने एडिशन किया इंक्लूड। तो जो सम्राट अशोक मौर्य डायनेस्टी, हाँ मौर्य डायनेस्टी। और दूसरा क्या रहा कि एक्चुअल में मौर्य डायनेस्टी में अशोक ही तो मेन था ओनर पावर, जिसने बौद्धियों को। क्या हुआ कि सबसे पहले राजा कौन आया था? बिंबिसार, अज्ञात शत्रु। हाँ राइट, बिंबिसार अजात शत्रु। फिर अजात शत्रु उदयभद्र, फिर पद्मानंद,
फिर धनानंद, फिर चंद्र मौर्य, फिर बिंदुसार, लास्ट में अशोक आया। बिंदुसार का बेटा हाँ, अशोक। और दूसरी ये रहा बेटा कि अशोक का ग्रीक से भी रहा कनेक्शन, ग्रीक से। हाँ, उनकी शादी सेल्यूकस की बेटी से हुई। सही 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 जा रहे हैं आप, सही लाइन पे जा रहे हैं। क्या रहा कि उस टाइम पे अलेक्जेंडर भी आ चुका था, सिकंदर, हाँ, और रहने वाला राजा आपका था मकदोनिया, था मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। क्या हुआ था बेटा, सिकंदर जो गुरु थे ना, टीचर, उसका नाम था अरस्तु। सिकंदर, हाँ, अरस्तु, जो करेक्ट। उसको क्या पढ़ाता था, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। उसके दिमाग में बिठा दिया था कि आपसे पहले भी इंडिया में अटैक हो चुके थे। सिकंदर ने कहा एक दिन मैं भी बनूंगा महान योद्धा। वो निकला, भारत को जीतने की योजना बनाई, मिस्र को जीते, सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा ना पोरस, उसकी होगी फाइटिंग पोरस से। उसी बीच में एक तक्षशिला का टीचर गुरु था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त का नाम जानते, कौटल्य। वो नंद राजा थे, धनानंद झांसी नंदा। बताते हैं कि धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में कर दिया था बेटा अपमानित। तब चाणक्य ने कसम खाया था इसका अंत नहीं कर दूंगा नंद वंश का, तो अपनी चोटी नहीं बांधूंगा इससे कहा। तो क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर लौटते समय खत्म हो गया था बेबीलोन में वायरल फीवर से, लेकिन सेनापति वहीं रह गया था सेल्यूकस। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की का नाम हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। तो अशोक के कहलाएंगे पोते, और अशोक की दादी है ना, इससे हेलेना, वो ग्रीक से थी। इसलिए पूरे गेटों पे हमको मिलता है ग्रीक एविडेंस है, दिखता है यहाँ पे। हाँ, पूरा देखेंगे मैथोलॉजिकल, बैक्टीरियन, मेसोपोट, पंख वाले देखेंगे, उड़ने वाले जानवर यहाँ है पूरे गेटों मिलेंगे, आप देखेंगे अभी चल के भी। तो सेल्यूकस बन गए बेटा उनके ससुर जी, और चंद्र मौर्य बन गए दामाद। तो ससुर जी कौन करेंगे दामाद पे, एक लड़ाई रुक गई ना, पॉलिटिक्स हुई उस टाइम पे। करेक्ट, करेक्ट। हेलेना का लड़का हुआ जस्टिन। बहुत सोचती थी हेलेना कि मगध का राजा बने लड़का जस्टिन। लोगों को कबूल नहीं था कि भारतीय बैठेगा गद्दी पे, एक विदेशी नहीं बैठेगा गद्दी पे। बैठेगा तो वो अपनी पॉलिसी, अपनी रणनीति लेके आएगा। करेक्ट। तो सड़न का सका मारा गया। उन्होंने कहा बिंदुसार से कि आपकी जो पत्नी है ना, है आपका लड़का जस्टिन, वो आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। तो बिंदुसार ने कहा मेरी पत्नी में लड़का मेरे को क्यों मारेगा। तो उनको जब गुप्त सूत्र जानकारी मिली कि उसको रोज खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिला रहे थे। थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिला होगा ना, एक जरा सा, तो पता कौन पड़ेगा आपको खाने में। अचानक से नहीं मरेगा, अचानक से नहीं मरेगा, धीमे धीमे मरेगा। हाँ, तो पता पड़ गया यार ये तो खिलाफ रच रहा है षड्यंत्र। तो उनको कार घेरे में डाल दिया और उनको मार दिया गया। तो हेलेना चाहती मैं लड़का बने मगध का जस्टिन। लेकिन क्या हुआ बेटा, बाद में अशोक के दादा ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म, और कर्नाटक के पास सिर्फ बेलगोला में दिए थे। गुरु का नाम था भद्रबाहु, जैसे बनी बाहुबली। लेकिन वो मार कटे थे जैन धर्म को, दिगंबर स्वतंबर, लेकिन विचारधारा सेम थी। करेक्ट। तो ये रहा बेटा कि सांची देखा जाए तो एक बड़ा पीसफुल है। मतलब ये देखा जाए ना, तो यदि अशोक की वाइफ नहीं होती ना विदिशा की, तो शायद सांची में स्तूप ही नहीं होता है। क्योंकि अशोक की पत्नी बौद्ध धर्म को पहले से मानती थी, विदिशा वाली पत्नी। अच्छा, वो पहले से मानती थी, और इतना बड़ा बलिदान इसमें। लेकिन जो हेलेना की जो ब्लड लाइन थी वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। हाँ, कंटिन्यू नहीं कर पाई। हाँ, ये तो है सर, है ना, क्योंकि उन्होंने उसके जेल में डलवा दिया था सर। रीजन क्या रहा कि देखा जाए ना, तो अशोक को है ना, जब उसका जन्म हुआ था अशोक का, तो उसके पिताजी है ना, इसके बिंदुसार, अशोक का कभी प्यार ही नहीं मिला। अशोक को प्यार ही नहीं मिला। जब जन्म हुआ था तो बिंदुसार ने बोला अपनी पत्नी सुभद्रांगी से कि अशोक की शकल में मत दिखा दे। वो काफी क्रूर था ये अशोक। बिंदुसार ने कहा कि सबसे बड़ा पुत्र है ना, सबसे बड़ा लड़का बैठेगा सुसिम राजगद्दी पे। तो बड़ा स्वाभाविक, बड़ा हो तो वो तो बैठेगा गद्दी पे। लेकिन प्रजा ने कहा कि सुसिम अपनी रक्षा तो खुद नहीं कर पाता है, तो विदेशी आक्रमण से कौन बचाएगा हमको। तो अशोका ने कई भाइयों को मारा और बना मगध का सम्राट। तो लोगों ने कहा महाराज अशोक, आप में नाम लगा हुआ चक्रवर्ती, मतलब सम्राटों का सम्राट। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आपके जो दादा थे ना, परदादा, वो कलिंग को नहीं जीत पाए। इन्होंने कलिंग को जीता। तब अशोका ने कहा था मैं सम्राट अशोक सबके सामने ये संकल्प ले लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि कलिंग को जीत के बताऊंगा, दादा का सपना पूरा करके बताऊंगा, ड्रीम। अब कलिंग युद्ध उड़ीसा में 261 BC में, तो दया नदी पूरी ब्लड से हो गई लाल। तब अशोक लगा कि इंसान को मैं दौलत दे सकता हूँ पैसे, लेकिन उस इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो उसने पूरा खजाना खाली कर दिया। उसने स्तूप के माध्यम से आने वालों दिया उसने शांति का संदेश, ऐसा युद्ध मत करना कि मेरे जैसे बाद में पछताना पड़े। कि युद्ध में, लड़ाई में फायदा नहीं, हमेशा नुकसान होता, देश पिछड़ जाता पीछे। मैं तो जा रहा हूँ बिल्डिंग बनवा के, मुझे नई जनरेशन आएगी, इतिहास को दोहराएगी। इतिहास को दोहरा रहा है, लेकिन बिल्डिंग तो वहीं खड़ी है, बनाने वाला चला गया। अशोका लेकिन घर में सबसे बड़ा नहीं था, वो। इसलिए उसने अपने भाइयों को मारा। हाँ, क्या हुआ था कि बोलते हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि गद्दी को, राजगद्दी को चलाना, प्रशासन को चलाने के लिए आपको एक कुशल राजा ये सब होना चाहिए, दिमाग माइंड जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे प्रशासन को चला सके। अशोक में पूरी काबिलियत थी, जिसमें राजा के गुण भी थे
और एक जो एक प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए सब चीज़ पारंगत था, वो हर चीज़ से पारंगत था, इसलिए अशोक ने बैठा उस गद्दी पे। इनका कैपिटल क्या था मौर्य उसका? वो पटना, मगध, पाटलिपुत्र, पटना, प्रेजेंट पटना। जैसे आज भी क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश तो बाद में तो मध्य भारत था ना, जिसमें मगध, बज, कौशल काफी राज थे। आज हम लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं, पहले तो मध्य भारत। और पूरा सेंट्रल इंडिया है ना, 16 स्टेट मतलब प्रोवाइड 16 महाजनपद पूरे में था, 16 महाजनपद में। तो ये रहा कि यदि देखा जाए ना तो पूरे 137 साल राज चला मौर्य डायनेस्टी, 137 साल। वो सबसे पावर डायनेस्टी थी मौर्य, क्योंकि जो बिम्बसार के टाइम पे थी वो डायनेस्टी हर्यक डायनेस्टी, हर्यक, शिशुनाग डायनेस्टी, अजातशत्रु। तो ये गेट बने थे बेटा, ये देखो जब गेट बने थे 100 BC में, तो बौद्ध धर्म हो गए 2 पार्ट में, हीनयान, महायान। हीनयान और महायान। बट आज भी हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। तो तोरण द्वारों में हम बुद्ध का फोटो नहीं देखेंगे ना, शकल वाली सिंबल। बुद्ध को 4 चीजों में किया इसमें रिप्रेजेंट। बोधि ट्री है ना बेटा, वो ज्ञान को करता है इंडिकेट। अम्ब्रेला किस पे आता है? राजा के ऊपर आता है। और लोटस करता है बेटा प्योरिटी। और स्तूप को दिखाता है उनका डेथ। तो बुद्ध की पहचान सिंबल के रूप में, ना कि मूर्ति। सांची में 3 स्तूप मेन है। एक स्तूप नंबर 1 हो गया जो हमारा महास्तूप सबसे बड़ा कहलाता है, प्रिंसिपल। नंबर 2 स्तूप नीचे बना हुआ उनके टीचरों का था, तो बौद्ध दीक्षा देते गुरु। और 3 नंबर जो पीछे बना हुआ है, जिसमें 2 उनके तो फेवरेट डिसाइपल थे बेटा, जिनका नाम है सारीपुत्र महामोगले। हाँ, सारीपुत्र। सांची में बेटा 3 स्तूप मेन है आपकी, और बाकी स्तूप जो देख रहे हैं आप लोग इस कैंपस में, वो सब समाधि है बेटा, उनके डिसाइपल के फॉलोवर्स। ये समाधियां हैं? ये सब समाधि उनके डिसाइपल, अनुयायी। आपको मालूम है ये भी समाधि है? हाँ, सब उनके फॉलो, उनके स्टूडेंट होगी। सर क्या है, बौद्ध धर्म में कभी एज नहीं, नॉलेज देखा जाता, ज्ञान। हर एक बुद्धिस्ट की इच्छा ये थी बेटा कि बुद्ध की हमारी भी पूजा हो। लेकिन कोई भी स्टूडेंट है ना, बुद्ध की बराबरी कौन करेगा? यदि बड़ा बना भी देगा, इतिहास पूछेगा आपसे कि नॉलेज, ज्ञान छोटे बड़े क्यों से, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कोई भी स्टूडेंट बुद्ध की बराबरी कौन करे? वो छोटी बनाएगा ना। तो बुद्ध तो नॉलेज में, ज्ञान में बड़े थे, बुद्ध को आप रखो ऊंचाई पे, टॉप पे, तो बाकी उनके जो स्टूडेंट वो छोटे। तो बोधिया एज नहीं, सिर्फ नॉलेज देखते हैं, ज्ञान। तो ये थोड़ा गेट चलेंगे सर। हाँ बेटा, गेटों पे है पूरी कहानी।